हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साग स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। तो मेरे भाई आज ये तीसरा लेक्चर है पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड फ्रॉम आर एस अग्रवाल। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले दो लेक्चर बहुत अच्छे से कवर किए थे और मेरे भाई एक्सरसाइज 2A स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आर एस अग्रवाल की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी अपने पास टाइम बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होंगे फरवरी में। तो फरवरी तक उससे पहले जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो मेरे भाई करते रहो और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ आर एस अग्रवाल को कंप्लीटली फिनिश करवाऊंगा, लेकिन भाई तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि तुम एक एक क्वेश्चन को नोटबुक पर एज अ फेयर मेंटेन करो, ठीक है ना, तभी रिजल्ट बनेगा। चलो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन कवर कर लिए थे आई थिंक 15 तक, ठीक है ना। तो 16 से शुरुआत होगी। तो 16 वाला क्या क्वेश्चन है, एक बार सभी बच्चे अच्छे से एक बार समझ लो। क्वेश्चन हमें दिया गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज जीरो। मतलब एक चीज ध्यान देना सभी, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम तो जीरो है और प्रोडक्ट -1 है। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है, ऐसे पॉलिनोमियल के हमें जीरोस निकालने, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, तो इसलिए मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम किसी बच्चे को होगी नहीं इसमें। देखना सॉल्यूशन कैसे करना है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है सम ऑफ जीरो, तो सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन दैट में लिखा हुआ है कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो मेरे भाई जीरो के बराबर है, ठीक है ना। हुज सम ऑफ जीरोज ये दे रखा है जीरो के इक्वल, ये जीरो के बराबर है। एंड प्रोडक्ट, और इसका जो प्रोडक्ट है मेरे भाई वो दिया गया -1 के बराबर, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अगर हम यहाँ से पॉलिनोमियल अगर निकालना चाहें तो मेरे भाई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा बीटा, ठीक है। वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो ये रहेगा पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 0, एंड अल्फा इंटू बीटा ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारे पास आ गया पी एक्स। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि भाई इसके जीरोज और निकालो। जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो। तो हमने पहले भी सभी बच्चों को समझाया था, जब भी हम जीरोज निकालेंगे तो पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देंगे, सिंपल है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 0 कर दो, सो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ √1, सो एक्स बराबर प्लस माइनस ऑफ 1। यानी कि एक बार एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक बार एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। सिंपल है भाई, देखो मतलब फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा, क्लियर है। और यही हमसे बोला गया था कि इसके जीरोज हमें निकालने हैं। तो लास्ट में तुम लिख सकते हो सो जीरोज इज इक्वल टू, ठीक है, 1 कॉमा माइनस का 1, ये इसका आंसर रहेगा। सभी बच्चे देख लो, ठीक है। फेयर नोटबुक अगर बना रहे हो तो मेरे भाई चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन का, जिससे सारी चीजें सभी बच्चों को क्लियर होती चली जाएं, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 5/2। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, मतलब इन्होंने बोला यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना जिसका सम ऑफ जीरोस 5/2 है, प्रोडक्ट 1 है। सिंपल है बिल्कुल, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वैसे ही हमें करना है। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, लिख दो भाई यहाँ पर सभी अच्छे से, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। हुज सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये हमें दिया गया 5/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि ये दे रखा हमारे पास 1, ठीक है भाई। तो यहां से तुम लिखोगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, लिखोगे यहां से रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू को रख दो यहाँ पर। तो जब हम वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा 5/2 के बराबर है, 5/2 के बराबर।
और अल्फा इंटू बीटा ये 1 के बराबर है, यहाँ 1 के बराबर कर दो। क्लियर है? तो ये तो मेरे भाई पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर मुझे जीरोज अगर निकालने हैं, जीरोज, तो हम क्या करने वाले हैं भाई, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। यानी कि जब तुम सॉल्व करोगे यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर यानी कि माइनस के 5x और प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। रूल ये कहता है कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, प्लस करने पर 5, तो 4 बन जा 4। नहीं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर बनेगी 4 प्लस 1x और प्लस का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0 कर दो। सो 2x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस एक्स प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 2x को कॉमन कर लो, तो 2x को जैसे ही हम कॉमन करेंगे वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x माइनस 2। अब हमें क्या करना, -1 को कॉमन कर लेना है, तो -1 को कॉमन करेंगे x माइनस 2 आएगा भाई। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से x माइनस 2 को कॉमन करेंगे वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 1 बराबर 0। सो x माइनस 2 को एक बार 0 के बराबर करो, 2x माइनस 1 को 0 के बराबर करो, सो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है ना, तो लिख दो यहाँ पर सो जीरोज इज इक्वल टू 2 एंड 1/2। देख लो भाई अच्छे से सभी एक जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, अभी तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। इससे पहले वाला भी यही था कि सम ऑफ वो जीरोस दे रखा था एंड प्रोडक्ट दे दिया गया था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन थी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, तो आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं यहाँ पर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज रूट्स इज, ठीक है ना, अंडर रूट स्क्वायर रूट, यहाँ पर ये अंडर रूट लिखा हुआ भाई, स्क्वायर रूट है यहाँ पर। ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 दे रखा है एंड प्रोडक्ट इज 1/2। तो बस केवल हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, सिंपल केवल। तो देख लो भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना तो ये और भी आसान रहेगा। और भी आसान क्या रहेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन दैट, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो तो मेरे भाई अंडर रूट 2 के बराबर, सिंपल है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये 1/3 के बराबर है। देखो एक हमारा सम ऑफ जीरोज है तो दूसरा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो एक हमारा अगर हो जाएगा अंडर रूट 2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा 1/3। सिंपल है, देख लो सभी। अब अगर हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के बारे में बात करें, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा भाई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। सिंपल है, देखो भाई वैल्यू को रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 कर दो भाई। ठीक है ना, अंडर रूट 2, हाँ लिख दो अंडर रूट 2x और अल्फा बीटा ये हो जाएगा 1/3। थोड़ा सा और अगर आसान करके लिखना है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 आ जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर 3 अंडर रूट 2x और ये हो जाएगा प्लस का 1। सिंपल है, तो px बराबर 1/3 को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तब भी यहाँ पर रहेगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 अंडर रूट 2x और प्लस का रहेगा यहाँ पर 1। देखो ये पूरा फॉर्मेट बनेगा क्वेश्चन का। देख लो भाई, अगर हमसे जीरोज अगर पूछे जाते तो हम क्या करते, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देते। फिलहाल क्वेश्चन में इन्होंने इतना ही पूछा कि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो, तो मेरे भाई हमारा जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा, फाइनल आंसर जो रहेगा हमारा, वो फाइनल आंसर हमारा ये होगा कि px इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस के 1। देखो अगर मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है ना, एक एक स्टेप को क्लियर कर पा रहे हो, तो वीडियो में कमेंट जरूर किया करो कि मतलब कैसा लगा तुम्हें वीडियो लेक्चर। ठीक है ना, और अगर कोई तुम्हारा डाउट है जो नहीं क्लियर हो पा रहा है, कमेंट करके हमें बताओ। तो जब भी नया लेक्चर आएगा उससे पहले तुम्हारे डाउट को जरूर वहां पर डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है ना, तो इस चीज का सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अभी तो स्टार्टिंग है भाई, स्टार्टिंग है, मजा आने वाला है भाई, समझ गए ना। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दिया गया 19, तो 19 वाला क्वेश्चन की बात अगर हम कर लें तो देखो भाई क्या दिया गया क्वेश्चन में, इफ x इज इक्वल टू 2y 3 एंड x इज इक्वल टू -3,
आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब अल्फा बीटा हमें दिए गए हैं, ए और बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। चलो जो लिख लेते हैं जो दिया गया, ध्यान दीजिएगा सभी, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमें दे रखा है। यानी यहां पर लिखेंगे हम गिवन दैट अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2/3 एंड बीटा की वैल्यू दे रखी है -3, क्योंकि एक्स की दो वैल्यूज दे रखी है हमें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के 7x प्लस के b इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। शुरुआत में मैंने ये बताया था, जब भी तुम्हें अल्फा बीटा दे दिए जाएं तो हमेशा दो रिलेशन देख लेना, दो रिलेशन हमेशा वर्क करेंगे। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोज एंड दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी क्या 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 वर्क करेगा यहाँ पर, पहला रिलेशन यहाँ पर लगेगा सम ऑफ जीरोज माइनस का बी बाई ए, एंड दूसरा यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि सी बाई ए। तो अल्फा दिया गया हमारे पास 2/3, बीटा की वैल्यू दे रखी है -3, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट कितना दे रखा है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर लिख दो 7, और यहाँ हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस के 9 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा माइनस के 7 बाई ए, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको करेंगे सॉल्व, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। तो ये वैल्यू आ जाएगी -7/3 इज इक्वल टू -7/a, -7 से -7 खत्म करो तो a की वैल्यू आ गई है 3, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, ठीक है ना। a बराबर हमने निकाल लिया यहाँ पर 3, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरे भाई होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, जिसमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2/3 और बीटा की वैल्यू दे रखी है -3, ठीक है ना। अल्फा की जगह हमने अल्फा रख दिया और बीटा की जगह पर हमने बीटा रख दिया। सी हमारे लिए हमारे पास कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना दिया गया बी, और इधर दिया गया ए, इससे ये कैंसिल आउट करो, मतलब -2 बराबर बी अपॉन ए, और ए की वैल्यू दे रखी है 3, वो यहाँ 3 यहाँ रख दो। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई बी की वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है। तो ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं ए और बी, तो लिख दो यहाँ पर सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा -6। देख लो भाई, मतलब देख रहे कितना आसानी से, मतलब इजिली वे में चीजें क्लियर हो रही सभी को, बहुत आसानी से इसीलिए समझाया जा रहा है जिससे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना रहे। मतलब एक एक स्टेप को डीपली समझा रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कैलकुलेशंस पर भी उतना ही फोकस कर रहे हैं जिससे कहीं दिक्कतें ना आए, ठीक है ना। तो भाई जब भी हमसे बोला जाए कि दो वैल्यूज हमें दे रखी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो वन इज अल्फा एंड अदर इज बीटा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसी सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो बच्चे नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है ना। चलो इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, कि 20 क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया, इसका x प्लस ए एक फैक्टर है, तो मुझे a की वैल्यू बता दो। देखो ये 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन कितना आसान है देखना भाई। पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के 2ax प्लस के 5x प्लस के 10, ठीक है। और हमें इसका फैक्टर दिया गया है, फैक्टर है x प्लस ए। तो देखो फैक्टर वाली एक कंडीशन होती है कि भाई इसको 0 के बराबर कर दो और x प्लस ए को 0 के बराबर कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है मेरे भाई, कि अगर x बराबर -a अगर तुम px के अंदर पुट करोगे तो ये पूरा रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा। देखना इधर, जैसे अगर मैं यहां पर ही लिख देता हूं कि पुट इन px, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, पुट इन px, तो जब हम x की जगह पर -a जब हम रखेंगे तो पूरा का पूरा रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा। x की जगह पर -a रखेंगे, रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की जगह पे -a रख दो, तो ध्यान दीजिएगा सभी, देखो 2 -a का स्क्वायर प्लस के 2, ये हो जाएगा -a, और ये हो जाएगा यहाँ से 5, ये हो जाएगा -a,
और प्लस हो जाएगा 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। हमने क्या किया, x की वैल्यू माइनस है, हमने यहाँ रख दी x ही जब। तो देखना भाई, जहां जहां पर x है, जैसे यहाँ x है मैंने माइनस ए रख दिया, यहाँ x है हमने माइनस ए रख दिया, यहाँ x है हमने माइनस ए रख दिया, और यहाँ देखो 10 चल ही रहा हो, 10 चलने दो, ठीक है। तो देखना ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं भाई, देखना सभी अच्छे से, ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर देखो, माइनस का स्क्वायर करोगे ये पॉजिटिव आएगा, ये आ जाएगा माइनस के 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस के 5a, और प्लस का हो जाएगा 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट कर दें, इधर ये माइनस का 5 है, इसको इक्वल के उधर ट्रांसफर करो, तो मेरे भाई ये बन जाएगा प्लस का 5 है, इससे ये जाएगा 2 टाइम कैंसिल आउट करो, सो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। समझ गए ना फैक्टर का मतलब, फैक्टर का मतलब क्लियर कर पा रहे हो, अगर ये इसका फैक्टर है तो अगर हम वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट मेरे भाई 0 के बराबर हो जाएगा, ये समझ लो, फैक्टर है तो 0 के बराबर होगा, फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि अगर वो उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, सिंपल है भाई। तो जैसे ही तुम इसके अंदर रखोगे वो 0 के बराबर हो जाएगा पूरा। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 2A का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो देख लेते भाई क्वेश्चन क्या है आखिरी। 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 है, इज 2/3, तो फाइंड द अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मुझे इसके अदर जीरोज बता दो, अगर एक जीरोज हमें दे रखा है, ठीक है। तो देखना भाई क्या क्या हमें दे रखा है, जैसे अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो भाई गिवन में क्या क्या दिया गया, गिवन दैट में जैसे मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, पॉलिनोमियल बराबर 3x³ प्लस के 16x² प्लस के 15x माइनस का 80, ठीक है। अब मान लो एक इसका जीरोस दे रखा है, तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2/3, इसको इधर ले आओ, तो x माइनस के 2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 भाई, तो 3x माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर हो जाएगा 0। तो हमारे पास gx की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी 3x माइनस का 2। बचे हुए फैक्टर हमें निकालने हैं। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो हम क्या करते हैं, करने का एक पैटर्न क्या होता है कि मतलब जो इसका एक ये जीरोस दे रखा है, इससे हमने एक फैक्टर बना लिया और इस फैक्टर का इसमें डिवाइड देंगे और बचे हुए जीरो जिसके कोशिएंट से निकाल लेंगे हम। कैसे, देखना भाई सभी अच्छे से, हम यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड, एक्चुअल, ठीक है ना, एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो देख लो भाई एक्चुअल डिवीजन मेथड क्या होता है, एक बार ध्यान देना। जैसे 3x माइनस के 2 का डिवाइड अगर हम इसमें दे दें, ये हमें दिया गया यहाँ पर 3x³ प्लस के 16x² और प्लस के 15x माइनस के 18 अगर हम इसका डिवाइड दे दें, ठीक है। मतलब इसका डिवाइड सीधा सीधा इसमें दे दो। डिवाइडेशन वाला रूल क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए। तो क्या होगा देखना भाई, अगर हम यहाँ से केवल x² से मल्टीप्लाई करें तो इधर ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ से प्लस के 3x³ और ये आ जाएगा माइनस के 2x², ठीक है ना। ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया एंड ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 6, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18x² प्लस के 15x, क्लियर है भाई। प्लस के 6x से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस के 18x² और 6×2 = 12 माइनस के 12x, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। ये कैंसिल आउट करो तो इधर ये वैल्यू बनेगी यहाँ से 27x और माइनस का 18 करो तो 27 के लिए भाई मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी 27x और इधर ये वैल्यू आ जाएगी 9×2 = 18, ये 18 हो गया, ये माइनस करो, ये प्लस करो, डायरेक्टली खत्म हो गया, यहाँ आ गया 0। देख लो सभी, यहाँ आ गया 0। अब तुम ध्यान देना सभी, इतना चलो हमने 0 कर लिया, ठीक है। अब देखना बचे हुए जीरोज इसके कोशिएंट से हम निकालेंगे। तो बचे हुए जीरोज यानी कि अब हमें क्या करना है कि x² प्लस के 6x प्लस के 9 बराबर करो 0। 9 के फैक्टर क्या होंगे, 9 के फैक्टर होंगे 3x प्लस के 3x प्लस के 9 बराबर 0 करो। सो अगर हम x को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस के 3 को कॉमन करोगे x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 को कॉमन कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3। तो यहां से दोनों वैल्यू x ही आ जाएंगी, -3 एंड -3। बचे हुए जीरोज हमने यहां से निकाल लिए, समझ पा रहे हो ना। मतलब देखो पहले एक जीरोज ऑलरेडी हमें दे दिया गया था और बचे हुए जीरोज हमने यहां से निकाल लिए। क्लियर है भाई, बताओ।
मजा आ रहा हो तो वीडियो में कमेंट भाई जरूर करिएगा। और ये आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2A का। अब नए वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2B को कवर करेंगे, ठीक है ना। और सभी बच्चे एक एक लेक्चर को बार बार देखो, जिससे चीजें सारी क्लियर होती चली जाएं, ठीक है ना। मैथ केवल पढ़ो, आसान बनाना मेरी जिम्मेदारी है। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाएंगे, जिससे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना भाई। चलो मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।